हेलो माय फ्रेंड्स। सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट्स में। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो ऐसे होता है कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, यानी प्रिंसिपल को कहते हैं हिंदी में मूलधन, और रेट यानी दर, टाइम समय, ये तीन चीज की आवश्यकता होती है। जैसे कि ब्याज निकालना हो, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो आर इंटू टी करते हैं। आर इंटू टी को हम लोग ब्याज पढ़ते हैं। और मिश्रधन निकालना हो, मिश्रधन निकालना हो तो मूलधन यानी पी प्लस ब्याज, तो हमें मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। जैसे मूलधन 100 है प्लस ब्याज आर टी है, तो ये मेरा मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। जिससे देखिए, अब यहाँ यदि देखें हम तो प्रिंसिपल 100 लिए तो ब्याज मेरा हो जाएगा आर इंटू टी, मिश्रधन मेरा हो जाएगा, मिश्रधन मेरा हो जाएगा 100 प्लस आर टी। ठीक, ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। इस पे देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न देखते हैं इसको। कर कि 5,000 की रुपया की धनराशि 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए दी जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रिंसिपल को हम यदि 100 मानते हैं तो मेरा ब्याज जो होगा वो आर इंटू टी होगा। आर इंटू टी कितना है, तो आर मेरा 10% है और टाइम 5 वर्ष है, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा 50। अब देखिए यहाँ पे मूलधन दिया हुआ कितना है 5,000, जबकि मूलधन हम 100 है, तो ब्याज निकालना है साधारण ब्याज, तो यहाँ ब्याज से गुना करना पड़ेगा 10 बचे 50 से। तो देखिए ये दो शून्य से ये दो शून्य कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 50 इंटू 50 बराबर 2500। ये आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा 2500 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो कह रहा 1,000 की रुपया, 1,000 रुपया का 10% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो। जैसे प्रिंसिपल को हम मान रहे हैं 100, तो मेरा ब्याज क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज क्या प्राप्त होगा, तो आर इंटू टी, और आर है 10, टी है 1, तो 10 गुना 1 बराबर 10। तो जैसे 1,000 मूलधन दिया हुआ है, जबकि मूलधन हमें 100 प्राप्त है, तो 1,000 का तुलना 100 से करेंगे और यदि यहाँ ब्याज से गुना कर देंगे तो ब्याज प्राप्त होगा, नहीं ब्याज 10 है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ से दो शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो 100, यानी 1 वर्ष में 10% की दर से 100 ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, करा कि 3,000 की धनराशि, 3,000 की धनराशि 12% की दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगी। देखिए साधारण ब्याज कितना है 1080, तो अभी हम फॉर्मूला देखें कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी 100 प्लस आर इंटू टी किए तो मिश्रधन हुआ, मिश्रधन हुआ, यानी इसमें क्या था, तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन के बराबर हुआ, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन के बराबर हुआ। देखिए मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज जो है वो मिश्रधन के बराबर हुआ। तो देखिए यहाँ पे यदि हम मूलधन में से, मिश्रधन में से यदि हम मूलधन को घटा दे तो ब्याज प्राप्त होगा,
यानी मिश्रधन मेरा ये है, यानी ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और ये रेट है। तो देखिए यदि हम यहाँ से करें यहाँ पे ही, तो 3000 माइनस, देखिए ये तो ब्याज है ही, अमाउंट नहीं, ये ब्याज ही दिया हुआ है। तो देखिए आप, यानी यहाँ ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज दिया हुआ 1080, तो साधारण ब्याज 1080 है। प्रिंसिपल दिया हुआ मेरा 3000, तो यहाँ देखिए 3000। रेट दिया हुआ 12% और टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ से यदि आप काटना चाहे तो 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, यानी 12 तिहाई 36 तिहाई 108, यानी 3, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी टाइम आपको 3 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से टाइम निकल गया 3 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न कहा कितने समय में एक धनराशि 15% वार्षिक दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मान लेते मेरा प्रिंसिपल यानी मूलधन और यहाँ मिश्रधन अमाउंट हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल यदि 1 माने, मूलधन 1 माने, तो ये दोगुनी हो जाती, यानी दोगुनी हो जा रही है। मिश्रधन मेरा 2 हो जा रहा, जब मूलधन 1 है तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, इन दोनों का अंतर ब्याज के बराबर होगा, यानी ब्याज 1 रुपया प्राप्त हो रहा। 1 से यदि 2 हो रहा तो ब्याज मेरा 1 रुपया प्राप्त हो रहा। तो जैसे देखिए आप, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ, 1। और ब्याज कितना, ब्याज भी अति, मूलधन कितना, तो मूलधन भी 1 है। और रेट दिया हुआ 15%, तो 15 से गुना। टाइम निकालना है T से गुना, नीचे में 100 रहेगा ही। तो यहाँ से आ जाएगा आपको टाइम बराबर 100/15, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो 20/3 हो जाएगा आपको। 3 से 6 बार बचेगा 2/3, ये इतना वर्ष आपको टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि कितने वर्ष में एक धनराशि 12% की वार्षिक दर से मूलधन तथा साधारण ब्याज का अनुपात इतना है, तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया, तो टाइम निकालना है। यानी कह रहा है कि रेशियो में दिया हुआ ये मेरा मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है, और ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, ये दोनों चीज दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे कि प्रिंसिपल और मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज, रेट दिया हुआ, तो टाइम निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर यदि देखें तो P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 3 रेशियो में दिया हुआ, और इधर रेशियो में दिया हुआ प्रिंसिपल 10, ये मेरा मूलधन 10, और रेट दिया हुआ यहाँ पे 12%, तो 12%, और टाइम निकालना है। तो नीचे तो 100 रहेगा, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 3 से 4 बार में, तो 1 बराबर 4t/10, तो 4t इक्वल टू 10, तो t इक्वल टू 10/4, और ये हो जाएगा आपको 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 5/2 वर्ष या 2.5 वर्ष, ये दोनों में से कुछ भी। नेक्स्ट प्रश्न यदि देखें तो कह रहा है कि कितने वर्ष में एक धनराशि 12% की वार्षिक दर से मूलधन तथा ब्याज यानी साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह धनराशि निवेश के लिए किया गया। तो देखिए कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया, यानी सवाल रिपीट हो गया, सेम है, यानी रेट आपको दिया हुआ 12%,
यहाँ से प्रिंसिपल आपको रेशियो में 12, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 3 रेशियो में, तो टाइम निकालना है। तो वही प्रश्न था, यानी P इंटू आर इंटू टी बाई 100, इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बराबर करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, रेशियो में 3, यानी 3 बराबर P दिया हुआ है 10 और आपका R दिया हुआ है 12, तो टाइम निकालना है नीचे 100। तो ये आपको उसी से निकल जाएगा, सेम प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यानी आज इतना ही प्रश्न, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।